हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास 5 मार्कर एंड अदर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करना है। इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। देन आपको बताना है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल। आपको इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, तो ये आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि दो हमारा जो सिस्टम होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का हमारा क्या होता है, एक सिस्टम होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जो कि 2l डिस्टेंस से सेपरेट होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम होता है। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ईदर चार्ज। कोई भी ये वाला चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, तो सेम ही है मैग्नीट्यूड। कोई भी चार्ज ले लो और उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो ले लो, उनका प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये यहाँ पे लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द ईदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और उसके बाद हमें पूछा था ये क्वांटिटी कैसी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका डायरेक्शन वगैरह, ये यूनिट वगैरह आप लिख सकते हो कि 5 मार्क्स में, तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसका ऐसा यूनिट, इसका गुलाम है और डिस्टेंस मीटर में, तो गुलाम मीटर, बीच में हाइफन, गुलाम मीटर इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आपको डिफाइन कर दिया और इससे रिलेटेड कुछ आपको टर्म्स या बातें लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपसे इक्वेटोरियल प्लेन पे फॉर्मूला पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, तो इसके हमारे पास इसकी क्या होती है, प्रॉपर डेरिवेशन होती है। डेरिवेशन हम नहीं करवा रहे, वो डेरिवेशन आपको ऑलरेडी आती होंगी, तो जस्ट मैं यह फॉर्मूला बताऊँगी आपको। ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता सकती हूँ, डेरिवेशन आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, जब आप सॉल्व करते हैं एक्सीएल पॉइंट के लिए, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4πε0 k की वैल्यू p डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बाय 3/2। ठीक है, यार आपका जो डिस्टेंस है आप लेके चलते हो, जो सेंटर से जो आप पॉइंट लोगे ऊपर, वहाँ तक का जो r डिस्टेंस है, और ये हमारे पास a का डिस्टेंस होता है। जब हम उसको लेते हैं, हाइपोटेनस लेते हैं, तो दोनों ऐड होते हैं ना, तो वो वाला डिस्टेंस है। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है एट द एंड इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इक्वेटोरियल। ठीक है, ये आता है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास शॉर्ट डाइपोल के लिए केस होता है, फॉर शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल के लिए हमारे पास केस होता है, हमारे ए की वैल्यू काफ़ी लेस होती है एज कम्पेयर टू आर इन द केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। तो हम ए को निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे ए को निगलेक्ट करते हैं, तो ए को यहाँ से रिमूव कर देंगे, मीन्स ए को कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए को हटा देंगे तो आर स्क्वायर बचेगा, ये तो निगलेक्ट कर दिया, इंटू 3/2। तो ये से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1/4πε0 p/r³ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका पास इक्वेटोरियल प्लेन के लिए फॉर द शॉर्ट डाइपोल आपके पास फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 p/r³। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई r³ के। इस तरह से आप ये रिलेशन भी दिखा सकते हो। जितना ज़्यादा आप टर्म्स को डीपली एक्सप्लेन करोगे, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से ये इसमें रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, ये भी शो कर सकते हो। ठीक है, डेरिवेशन आपको खुद से आती है, वो आप खुद से करना। जो जो मुझे लगा आपको बताने वाली बातें वो मैंने बता दी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।